हेलो गाइस, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। आखिर ये प्रतिरोध क्या है? रोध का मतलब होता है कोई भी चीज़ के रोकना। रोधक, रोधक का मतलब जैसे कि आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा तो लिखा होगा कि शिखर खा के अंदर आना निषेध है। क्या है? निषेध है। अगर जो आप शिखर खा करके अंदर घुसे तो आपका फाइन कटेगा। कट सकता है, 5,000 रुपया कटेगा, 3,000 रुपया कटेगा, ऊपर से पुलिस का क्या मरेगा, डंडा भी लगेगा। तो इसको हम लोग रोध कहते हैं। रोध का मतलब निषेध, जहाँ पे आपको अलाउ नहीं है वो काम कर रहा है। जैसे कि आप स्कूल पढ़ने गए, ठीक है, और स्कूल में बहुत सारे टॉयलेट रूम होते हैं, वहाँ पर आप बस्ता लेके बैठ गए, वहाँ पर जाके लिखने लगे। एक टीचर डंडा लेके क्या करेगा? पीटेगा कि तू रूम छोड़ के कहाँ चल गया पढ़ने, रसोई घर में या एनीथिंग एल्स अदर रूम में, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। सही है गलत? तो वो आपको पीटेगा क्योंकि वो निषेध जगह है, पढ़ने वाली जगह नहीं है। तो कोई भी जगह को न रोक के रखना, मतलब कि उसको आगे न बढ़ने देना, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे एक छोटी छोटी घटना अभी भी याद है, जब हम सुबह सुबह टाइम लगभग 10 बजे के टाइम में मैं मौत के कुआं देख के आया था। क्या देख के आया था? मौत का कुआं। जई में मतलब कि गाड़ी नाचता है, मतलब तख्तों के ऊपर। टिकट कटाया था, 25 रुपया का टिकट था। गया था देखने, उसके ऊपर चढ़ के देख रहा था कि उसमें लड़की भी था और साथ में लड़का भी था। 3 गो गाड़ी चलता था, मतलब कि 2 चक्का, और एगो 4 चक्का गाड़ी था, ठीक है ना, सुजुकी छोटा वाला, और मोटरसाइकिल भी सुजुकी का था। उस गाड़ी के अंदर लड़की थी 4 चक्का के अंदर, जो बाहर निकल जाती थी, पूरा हाथ उठे एकदम छोड़ छाड़ के। और मोटरसाइकिल पे क्या होता था देखते थे, पूरा हाथ छोड़ के पलथी मार के आराम से बैठा है, जबकि मोटरसाइकिल के ना चल रहा है, एकदम तिरछा चल रहा है। सोचा जा रहा है कि आखिर ये आदमी टीका कैसे है। देखते थे कि जहाँ पे पैर रखते वहाँ पर खड़ा हो जाता था, एक दूसरे से हाथ मिलाता था, गले मिलाता था, सब पैसा लटकाता था, सबके पैसा लेता था। चढ़ गया मूड पे कि सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सही है गलत? क्या हुआ, हमारा भी टाइम आया। घर पे हीरो होंडा का स्प्लेंडर लगा था, ललका गाड़ी। वो आराम से सुबह सुबह टाइम निकाले और हमू कहे चल दिए आप प्रैक्टिस करे मैदान में। वो दिन बहुत दर्दनाक रहा। 3 गो आदमी को उस दिन मौत होने वाला था निश्चित। आराम से घर से निकाले, सब आदमी अपना अपनी के काम में था। घर पे केवल महिला लोग थी, तो महिला लोग थोड़ी ना समझा सकती है। आराम से निकाले, बाई रेस में गए मठ पे, पाकर के पेड़ तक सूझे स्टैंड किए, पैर में पटाख दी कर एक गो पैर पर मोटरसाइकिल के नचा के लौटते समय किया गया मौत का खेला। जितना एक्सीलेटर हो सके पूरा मोटरसाइकिल के कान धके ऐंठ दिए। हमको ना पता, पहली बार तो चढ़ा ही था, हमको नहीं पता था कि इसको स्लो मोशन भी करना है। सूझे था कि पहली बार आप किसी को दीजिएगा ना तो यही हाल करेगा, फूड़ेगा ना फूड़ेगा, का मोटरसाइकिल के कान सबसे पहले ऐंठेगा, बोमियाएगा, पर आएगा बढ़िया से। सही है गलत? कभी आप चलाए होइएगा तो आपको महसूस होगा। हम भी पूरा धके ऐंठ दिए, क्लच उलच पूरा छोड़ छाड़ दिए, पूरा गियर तोड़ दिए। मोटरसाइकिल इतना बाई हो गया, इतना हवा लग रहा था, समझे कि ना समझे। एक घर है जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वहाँ पे 3 गो औरत एक साथ डोली में फूल लेके और पूजा करने जा रही थी, एकदम लाइने से। औरत तो होता है कि अपना घर के लीला चिता बतियाने चलेगी, रोड पर भी चलेगी, तो सही है गलत? वो बात करते जा रही थी, इतना बाई में कटे कि जहाँ पे कल था ना, कल के ऊपर से मोटरसाइकिल निकला। मतलब कल पर चढ़ के ना, कल के बगल में जो अति उठी सा रहता है पक्का उका पिटाई, उसके ऊपर से वहाँ से स्टैंड। फिर भी गाड़ी धीमे करने आता ही नहीं था कि गाड़ी रोकना कैसे है, समझे या ना समझे। ऐंठ दिए धके पकड़े हुए, मजा आ रहा है, भाग रहा है खूब स्पीड में। सही है गलत? आते 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 एक घुमानी टनुआ पुल पे आते हैं, समझे। पुल पे पता नहीं कि उस जहाँ पे मतलब कि कल पे चढ़ा था गाड़ी, वहाँ पे स्टैंड नीचे गिर गया था, मुझे भी याद भी नहीं है कि क्या।
मुरानी पर जब ये गाड़ी घूमती है तो पूरा उसका जो होता है स्टैंड लेंगरा वो मतलब कि अलकतरा में रोड में सटे। जब ये रोड में सब मोटरसाइकिल सूझे ना, हम आगे आगे और मेरे पीछे पीछे मोटरसाइकिल, मतलब हम गुरुकते जा रहे। मेरा तो इस सब फूट फाट के क्या हो गया था, गुरुक रहे थे जैसे कि ना आदमी पलटी मारता है ना, खूब गुरुकते 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 सूझे पुल के नीचे। वो हमारे पीछे पीछे मोटरसाइकिल गुरुकते आ रहा था, दोनों में रेसिंग लगा हुआ था। फिर उतना पर सब आदमी वही तर था, क्योंकि मेला लगता है तो सब आदमी नहीं रहता। इतना कस के शर्म आया पूछिए मत। फूटल तो ये सब है, केवल ये छोड़ के नहीं तो ये पूरा फूटा उठा। आप सब हंसने लगा कि फलानवा के बेटा के देखो ना ऐसे मोटरसाइकिल चला, इतना जोर से लाज लगा। फिर उतनों पर मोटरसाइकिल पर चढ़ के मार रहे हैं आराम से, चालू नहीं हो रहा है। इतना कस के चोट लगा हुआ है कि कहे से कहे कहते ये पूरा फूट गया था बगल का, घसीटते घसीटते। कपड़ा कपड़ा जो देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये ऐसा ही था, ये बढ़िया कपड़ा था। पीठ पर घसीटने के बाद ना इनमें के चमड़ा कहाँ चल गया, इधर के कपड़ा कहाँ चल गया अभी तक ले हमको पता न लगा। इससे ये साबित हुआ, या दो गो जांग पर जो होता है जहाँ पे टूटी मूर्ते हैं वहाँ पर का सूझे उज्जर उज्जर लौक रहा था। हम कहे कि हम लंदन के आदमी हो गए क्या। उसमें से तनका तनका रेड ब्लड निकल रहा था। तब हमको उस दिना समझ में आया, ओ हम तो प्रतिरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रतिरोध। क्या कर रहे थे? प्रतिरोध कर रहे थे। प्रतिरोध कैसे कर रहे थे? तो हमारा शरीर का चमड़ा, रोड का पिच, दोनों एक दूसरे को घसटा। क्या करा? घसा। पिच कहता था तो हम हाथ के घसीट के आगे न लेने जाने देंगे, लेकिन हाथ में ज़्यादा वोल्ट था। हाथ में क्या था? ये घसीट के कहाँ ले गया? आगे। पिच काम किया, एक चमड़ा उमड़ा सब घसीट के जरा फरा दिया। तो इसी को बउआ प्रतिरोध कहते हैं। आप समझ गए होइएगा हमारे उदाहरण से। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, एक तार है, और आप जानते हैं कि मान लीजिए ये तार ना आपका कॉपर का तार है, ठीक है, और इस कॉपर के तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहते रहते हैं, जो क्या करते रहते हैं, पीछे से वोल्ट ओकरा ठेलता है और चार्ज कहाँ भागते रहता है? इलेक्ट्रॉन आगे की ओर। कभी कभी क्या होगा कि करंट ज़्यादा आ जाएगा, सही है गलत? तो आपके घर में लगे हुए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मशीन है, सब के सब खत्म हो जाएगा। बल्ब लगा है, बल्ब जल जाएगा। फ्रिज लगा है, फ्रिज उड़ जाएगा। समझे? टीवी लगा है, टीवी उड़ जाएगा। मोबाइल लगा है, मोबाइल उड़ जाएगा। ये सारी चीज में ना जो इलेक्ट्रॉन बहते रहता है, क्या बहते रहता है? इलेक्ट्रॉन बहते रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को धीमा करने के लिए, क्या करने के लिए? धीमा करने के लिए, मतलब कि कहता है ये जो प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध को हम लोग R से दर्शाते हैं। ये प्रतिरोध, इसमें क्या बह रहा होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और ये वोल्ट ना इसको धकेल रहा होता है। वोल्ट कहने का मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच के विभवांतर को विभवांतर कहते हैं। और इसका SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है, मतलब कि विद्युत धारा I बह रहा। अब क्या होगा? ये प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस R बोलेगा। क्या बोलेगा? R है इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा धीरे धीरे बह, थोड़ा धीरे धीरे बह, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत सारे बल्ब लगा हुआ है, जो जल जाएगा, जल जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। हमारे घर में चार्जर लगा हुआ है, अगर तो तू ज़्यादा रेस में बहेगा तो पूरा चार्जर सब फाट उठ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो करेंट को मैनेज करने के लिए, करेंट को एक रंग बहने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध कहने का मतलब एक प्रकार का वैसा वायर जो एकदम एना क्रॉस किया हो, कर्व किया हो, और जो तार से सटा हो। इसका मतलब यहाँ पर जब करंट बहेगा ना तो ये सीधा तार है,
क्या है, सीधा तार। जब सीधा तार होता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट में भागता है, क्या भागता है, लेकिन आप देखिए ये प्रतिरोध का संकेत होता है, सही या गलत, ये किसका संकेत होता है, प्रतिरोध का संकेत है। जब यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चढ़ेगा तो तनका धीमे होगा, क्योंकि मुड़ रहा है, तार क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, धीमे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ना धीरे हो जाएगा, उसकी नाचने गाने की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो रास्ता में हेरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसको चलने की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही रेजिस्टेंस लगाने से इसमें करंट ना थोड़ा कम जाएगा, और हमारा बिजली का उपकरण, चाहे वह बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, मरकरी हो, मोबाइल हो, एलसीडी हो, टीवी हो, डीवीडी हो, ये सब सारी चीज़ उड़ने से क्या कर जाएगा, बच जाएगा। आप देखें कि एक रेजिस्टेंस के लगा देने से आप करंट को कैसे मैनेज कर देते हैं। जैसे कि आप ना कोई मोबाइल खोलिएगा, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार का उपकरण मिलेगा। घर का पंखा देखे, पंखा को खोलिएगा ना, तो इस प्रकार का रेजिस्टेंस लगा होता है, क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस, जो उसके पूरा मतलब लोहा के पूरा गोल घेर के रखता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि करंट फास्ट नहीं दौड़ेगा। करंट फास्ट कैसे तार में दौड़ते हैं, जो एकदम सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा वाला तार में एकदम फास्ट दौड़ते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा तार में थोड़ा स्लो दौड़ते हैं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा जगह पे जाने पे इलेक्ट्रॉन को क्या लगता है, टाइम लगता है। चलिए, जैसे कि हमारे पास ये जो संकेत देख रहे हैं ना, ये हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध को हम लोग R से व्यक्त करते हैं, रेजिस्टेंस है। जैसे कि इस रेजिस्टेंस मार्केट में बिकते हैं, आप जाके ना परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदिएगा तो ज़्यादा पेमेंट में लगेगा, ऑनलाइन परचेज करिएगा तो आपको प्रतिरोध मिल जाएगा। जैसे कि आपके पंखा में प्रतिरोध नहीं है, आप चाहते हैं कि हमारा पंखा ना उड़े, तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, रेसिस्टेंस लगा सकते हैं अलग से खरीद के। इतना को तो रहता है, लटकल रहता है वही में पंखा में बगल से, सही है गलत, देखे कि नहीं देखे मुझे नहीं पता, पंखा में लटकल रहता है, दोनों तार उसमें ज्वाइन रहता है, वो भी करंट को मैनेज करता है। चाहे वह वाल पंखा हो, चाहे स्टैंड पंखा, वह सब में रहता है, एकदम गोल रहता है, इतना बड़ा रहेगा, गोल रहेगा, दोनों ओर से तार घिंच के सटल रहता है उसमें। तो वही आपका प्रतिरोध है। वे पंखा को दौड़ के स्पीड को, दौड़ के धीमे गति को एक रंग करने की काम करता है, मतलब एक गति में आपको बहाएगा। आइए प्रतिरोध के परिभाषा देखते हैं। प्रतिरोध रेसिस्टेंस, इसको R से स्टार्टिंग वर्ड है तो इसको R से दर्शाते हैं। पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह प्रॉपर्टीज जो उस पदार्थ से, जैसे कि पंखा हमारा एक प्रकार का वस्तु है, पदार्थ है, उसी प्रकार टीवी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, मोबाइल एक प्रकार का पदार्थ है, चार्जर एक प्रकार का वस्तु है। तो वस्तु का वह गुण होता है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, वही में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, क्या बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है। मतलब जो करंट जो बहता है ना, ये विरोध मतलब प्रतिरोध को, ओकर इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है उसको रोकने का काम करता है, स्टॉप करने का काम करता है। कहता है कि करंट तुम धीरे धीरे बहो, ऐसे गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, और इसका ना ये सही मात्रक ओम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें करंट बह रहा है, तो हम बोलेंगे ना प्रतिरोध ओम, मतलब ओम कहने का मतलब तू स्टॉप कर काम के, क्या कर, ओम स्वाहा, मतलब यहाँ पर करंट ज़्यादा जा रहा है प्रतिरोध, वहाँ पर ओम स्वाहा कर, मतलब प्रतिरोध के ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोध के ऐसा मात्रक ओम। और ये जो देख रही है ओम का संकेत है भोला बाबा के लिंग, भोला बाबा के लिंग, और नीचे यह पृथ्वी में धंसा हुआ है लिंग, सही, इसलिए तो इसको हम लोग ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम कहा जाता है, ठीक है। और मैंने लिख भी दिया है ओम, या चाहे इसको ओमेगा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा, ओम ओम ओम, ओमेगा अलग होता है, ओम 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 ओम। चलिए आगे देखिए,
ए एन्ना करके डब्लू के मुंह पूरा सट जाएगा ना तो एकरा ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा, जो यहाँ पर नहीं पढ़ना। आपका प्रतिरोध के फार्मूला हो गया, इस दो पॉइंट के बीच में जितना सारे वोल्ट निकल के जा रहे हैं से या बटा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है से, मतलब प्रतिरोध बराबर आपका फार्मूला हो गया विभवांतर बटा विद्युत धारा, मतलब आर बराबर भी बटा आई। आपका फार्मूला निकल के आ गया आर बराबर भी बटा आई। जब आप यहाँ पे ना इस चीज को तिरछा गुना करिएगा तो आपको बहुत सारे फार्मूला देखने को मिलेगा। जैसे कि आर के नीचे कुछ नहीं था, कितना है? एक है। तिरछा गुना करिएगा तो भी एक कम, भी बराबर में आर में आई से गुना करिएगा तो आई आर बउआ भी बराबर आई आर को ना ओम का नियम कहा जाता है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है जो हम पढ़ा चुके हैं आपको फिजिक्स में, भी बराबर आई आर। यदि कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ से आई का मान नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा आई बराबर भी के जगह भी, आर इधर गुना में इधर गया था भाग में तो आई बराबर फार्मूला निकल गया भी बटा आर। आइए अब बात करते हैं कि 1 ओम होता क्या है और 1 ओम को कैसे परिभाषित करें। ये दोनों के दोनों परिभाषा याद करके रखिएगा, इसके फार्मूला को याद करके रखिएगा, इसका एसआई मात्रा को याद करके रखिएगा। डायग्राम से समझिएगा तो बहुत आसानी तरीका से आप भाषा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद की बात आगे चलते हैं। ये ओम क्या होता है तो सुनिए, जैसे कि ये हमारे पास एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब सारा औजार है, जिसमें बल्ब भी लगा हुआ है, तार भी लगा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है इस मशीन के अंदर। इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कभी बल्ब उल्ब के दुकान खोलिएगा तो आपको नाम रखना पड़ेगा दुकान का इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि मैथ वाला ने कोई दुकान खोल दिया बल्ब उल्ब के तो रखेगा मैथ वाला इलेक्ट्रॉनिक दुकान, समझ में आया? जिसमें खाली कभी बिकेगा इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज़, जैसे कि बल्ब हो गया, चार्जर हो गया, पंखा हो गया, तार हो गया, प्रतिरोध हो गया, एनीथिंग एल्स। जैसे कि हमारे पास ये बैटरी लगा हुआ है, जो कल दिखाया नहीं थे बैटरी, ये वाला बैटरी हम सटा दिए हैं। एगो तार इधर से या एगो तार इधर से। इधर वाला तार ना निगेटिव वायर है, इधर वाला तार ना पॉजिटिव वायर है। याद रखिएगा करंट हमेशा ना पॉजिटिव वायर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव से निकलता है और माइनस में जाके घुसता है। पॉजिटिव से निकलता है, माइनस में जाके घुसता है। ये बैटरी के 2 गो नोक, बैटरी के 2 गो, एगो प्लस वाला नोक या एगो माइनस वाला नोक। तो करंट कहाँ से निकलेगा? प्लस वाला नोक से। ऐसा करके जाएगा, ऐसा करके जाएगा, फिर यहाँ पर घूमेगा, फिर ऊपर जाएगा। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, फिर यहाँ से आएगा यहाँ पर। यदि प्रतिरोध ना होगा तो करंट डायरेक्ट कहाँ जाएगा? बल्ब में, और बल्ब एकदम धाक सिगर फ्यूज हो जाएगा। मतलब कि आपका बल्ब उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के करंट के रोकने का वायर या किसी प्रकार का मशीन नहीं लगा था। इसलिए बल्ब को मैनेज करने के लिए, ना कभी ज़्यादा वोल्ट होने के लिए ना कभी कम वोल्ट होने के लिए, बल्ब को एक रंग भरने के लिए मैंने क्या लगा दिया है? इसमें प्रतिरोध लगा दिया है। और इस प्रतिरोध को हम लोग आर से दर्शाते हैं। यही आपका प्रतिरोध है जो बल्ब को फ्यूज होने से रोक देगा, बल्ब को आपको फ्यूज नहीं होने देगा। ज़्यादा करंट जाएगा तो ये प्रतिरोध उस तार में बहे हुए करंट को रोक देगा, कहेगा उतना ही जा जितना बल्ब की ज़रूरत है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जाएगा तो ये बेचारा लैंप बढ़ेगा तो आप लोग को सारा चीज़ लौकेगा, दिखाई देगा। आइए इसको ना परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। यदि चालक के दोनों सिरों पर, देखिए ये हमारा चालक है, एगो सिरा यहाँ और एगो सिरा यहाँ, चाहे यो चालक है तो एगो सिरा यहाँ एगो सिरा यहाँ। मान लीजिए इस चालक को ए बोलते हैं, इस चालक को बी बोलते हैं, तो ये भी हमारा तार हो गया। ये भी हमारा में तो 4 गो तार लगा हुआ है, देखिए ना। हाँ, प्रतिरोध एक ही है, बल्ब का एगो